8 cm लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र लेकर 3 cm त्रिज्या का अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाएं की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या खींचना है, 8 cm लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो 8 cm लंबा हम एक रेखाखंड खींचते हैं, यहाँ पर खींच लेते हैं इधर। ओके, तो हम लोग यहाँ खींचते हैं AB रेखाखंड। कितना खींचना है, तो यहाँ हम लोग खींच लिए 8। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग 8 खींच लेते हैं। हो गया। अब बोलता है कि 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, बराबर, A को केंद्र मान करके। तो हम लोग 4 का माप लेते हैं, तो ये हमारा 0, ओके, और ये हो जाता है हमारा 4। अब लोग यहाँ से रखते हैं ऐसे, इसको ले जाते हैं यहाँ तक, 4 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ A और B नाम डाल देते हैं, A और B। ओके, 8 cm का है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में गाला के 6 पेपर का सॉल्यूशन किया है। गाला पेपर हिंदी में सॉल्यूशन करने वाला एकमात्र चैनल यही है। आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हिंदी मीडियम के और भी वस्तु हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। सपोर्ट करें, प्यार दर्शाएं अपना, हमारी मेहनत सफल हो जाए, इस प्रकार से हमको करें। ए को केंद्र मानना है और हम लोग क्या लेना है, एक वृत्त बनाना है। हल्के हाथों से वृत्त बनाते हैं, बराबर। कितना सेमी का त्रिज्या लिया है, 4। इस प्रकार से हम लोग यहाँ से आराम से बना देते हैं। बनाया है, बनाने आता ही होगा, आराम से आपको बनाना है, बराबर। ये केंद्र बिंदु हो गया, एक स्टेप पूरा हो गया है। अब क्या बोलता है, यहाँ पर देखेंगे तो B को केंद्र लेकर के 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब 3 सेमी का लेना है, तो ये यहाँ पर ये 4 तक था, अब यहाँ पर लेना है 3 का, बराबर। तो यहाँ से रख करके मापते हैं, तो हमारे पास ये हो गया 3 का। कहाँ से रखना है, तो B को केंद्र मान करके, B को केंद्र मान करके चाप लगाना है, बराबर। यहाँ से रख करके आराम से चाप लगा, वृत्त बनाना है। क्या बनाना है, B को केंद्र लेकर के एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या कितनी है 3। तो आप जैसे भी बनाते जाओ, रचना के मुद्दे वैसे ही लिखते जाना है। जैसे हमने सबसे पहले क्या बनाया, तो रचना मुद्दा नंबर 1, AB बराबर 8 सेमी का रेखाखंड खींचा, बराबर। या आप डायरेक्ट नंबर 1 डाल के AB बराबर 8 cm, ओके, इतना भी लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, A को केंद्र माना, A को केंद्र मानकर जितनी भी त्रिज्या ली थी यानी 4 सेमी की त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाया, मुद्दा नंबर 2 हो गया। ऐसे ही मुद्दा नंबर 3, B को केंद्र मान करके 3 सेमी का एक वृत्त खींचा। अब हमको क्या करना है, अब AB का समद्विभाजक खींचना है। तो बस मुद्दे में लिखने का, आप AB का समद्विभाजक खींचते हैं। तो AB का समद्विभाजक कैसे खींच सकते हैं, तो ध्यान रखना, AB का आधे से ज़्यादा माप, आप जितना पूरा भी ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक का, तो ज़्यादा ऊपर आएगा, बराबर। तो आप थोड़ा कम लें। तो ध्यान रखना है, आपने जो माप लिया है ना उसके अनुसार चाप आएगा, मेरे अनुसार चाप नहीं आ सकता है, बराबर, क्योंकि मैं अलग माप ले रहा हूँ, आपका अलग माप हो रहा होगा। तो आधे से ज़्यादा अंदाज कीमत लेना है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ चाप लगाया, दूसरा यहाँ चाप लगाया। कहाँ से केंद्र लिया है, A से। कहाँ से चाप लिया है, A को केंद्र मान करके चाप लगाया। ऐसे ही B को केंद्र लेकर के चाप लगाना है। एक चाप यहाँ लगाया, एक चाप कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, ओके। दोनों चाप लगा दिए। ज़्यादा बड़ा होता है तो मिटा देने का, इस तरह से, बराबर। इस तरह से हमने मिटा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बिंदु बना देते हैं। यहाँ बिंदु इतना है और यहाँ बिंदु, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखाखंड खींचना है। तो हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया और एक रेखाखंड खींच दिया। तो हमने ये बना दिया, ओके। अब यहाँ पर हमको देना है क्या, दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो देखते हैं। ये यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, दोनों बराबर पे है। तो थोड़ा बहुत आपका क्या बोलते हैं, बड़ा छोटा पड़ रहा हो तो बड़ा पड़ रहा हो तो मिटा देने का चुपचाप से, ओके। हाँ, बनाने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो क्या करना है, मिटा लेने का,
कोई मापने नहीं बैठता है बोर्ड की परीक्षा में। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब हम लोग क्या कर देते हैं, वृत्त बना देते हैं। इसको नाम क्या रखते हैं, एम, बराबर, एम नाम रखा, वृत्त बना देते हैं, भाव कट गया, हाँ बन गया। ओके, तो हमने ये वृत्त बना लिया। अब इसका मुद्दा लिखना हो तो कैसे, तो हमने क्या किया, ए बी का समद्विभाजक खींचा है। किसका खींचा है, ए बी का समद्विभाजक, बराबर। समद्विभाजक खींचा है तो ए बी को कहाँ काटता है, एम बिंदु पर काटता है। मुद्दा हो गया ना आगे। फिर हमने एम त्रिज्या ली या ए बी एम त्रिज्या लेकर के वृत्त बना दिया, वृत्त बना दिया है। अब हमको क्या करना है, नाम लिख देना है। ये दोनों वृत्त काट रहे हैं, इसका नाम P और यहाँ पर Q, ये यहाँ काट रहा है तो इसका नाम S और इसका नाम क्या रख दिया है, R नाम रख दिया है। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक जाना है तो पहले हम AS की रचना की, मुद्दा में ये लिखना है AS और यहाँ से AR। तो मुद्दा में क्या लिखोगे, AS और AR स्पर्शक की रचना करी। चाहो तो आगे ले जाओ, चाहो तो नहीं ले जाओ तो भी चलता है। अब हम लोग दूसरे साइड से करते हैं। तो दूसरा साइड कहाँ पर है, यहाँ पर P है, यहाँ Q है, किधर से ले जाएंगे, B से। तो B से ले जाते हैं, B Q की रचना करी। इसी तरह से B P की रचना करी। इस तरह से यहाँ पर इसको ले जाते हैं। ओके, तो इसके स्पर्श बन गए हैं, मस्त डिजाइन बनी है, आपको सुंदर लग रही होगी, है ना। अब हम लोगों ने क्या किया है, तो दो स्पर्शक खींचे थे ए से, तो ए आर और ए एस की स्पर्शक की रचना करी और बी क्यू और बी पी स्पर्शक की रचना करी। अब हमको यहाँ पर बताना क्या है, जैसे पूरी हो गई है ना आप, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके मुद्दे एक बार देख लेते हैं। आपको समझ में नहीं आए तो आप देख के उतार भी सकते हैं। तो रचना के पद हैं, एक, ए बी बराबर 8 cm हो ऐसा रेखाखंड ए बी की रचना कीजिए। दूसरा है, ए को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या लेकर तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या लेकर वृत्त खींचिए। अब ए बी के लंब समद्विभाजक की रचना करके उसका मध्य बिंदु एम प्राप्त कीजिए। चौथा है, एम को केंद्र मान करके एम ए या एम बी त्रिज्या लेकर वृत्त खींचिए जो ए केंद्र वाले तथा बी केंद्र वाले वृत्तों को क्रमशः पी व क्यू तथा आर व एस बिंदुओं पर काटे। पाँचवा है, बी पी बी क्यू ए एस, बी पी बी क्यू ए एस तथा ए आर की रचना कीजिए। इस प्रकार बी पी बी क्यू ए एस तथा पी आर अभिष्ट स्पर्शक रेखाएं हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।